सातवें आसमान पर और जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं रहेगी जीवन में किसी चीज की कोई कमी। गाय को यह एक चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य तो बदलता है, साथ ही परिवार भी खुशहाल रहता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे गाय को कौन सी ऐसी चीज है जिसे खिलाने से आप नवरात्रि के संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उससे पहले भक्तों, हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन जो है कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का जो मुहूर्त होता है वह क्या होता है और कौन सी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को क्या देना चाहिए, कन्याओं को क्या नहीं देना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां इस दिन करनी चाहिए, कौन सी गलती भूलकर नहीं करनी चाहिए, ये सभी बातें आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तभी आपका व्रत जो है सफल होता है और तभी आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कन्या पूजन के बाद क्यों गाय को यह एक चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य बदलता है, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार संपूर्ण जानकारी आज आपको चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से हम देने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी नवरात्रि आते हैं तो माता रानी की बड़ी ही धूमधाम से पूजा पाठ और व्रत उपवास किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त अपनी मनोकामनाओं को तरह तरह के उपाय करके पूर्ण कर लेते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का जितना महत्व होता है उतना ही ज्यादा महत्व गाय को यह एक चीज खिलाने का होता है। अगर गलती से आप गाय को इस दिन एक चीज खिलाते हैं तो समझो आपकी हर तरह की कामना उसी क्षण से पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि आदि शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं तो गाय को यह एक चीज खिलाने से आपको आदि शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो पहले हम आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि के बारे में कि भक्तों, इस कहानी के पीछे महिषासुर नामक राक्षस की कथा छुपी हुई है, जिसका वध करने से माता ने समस्त जगत का कल्याण किया था। भगवान ब्रह्मा के अमृत का वरदान पाकर के महिषासुर पृथ्वी से स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा था। तब सभी देवी देवता उसके अत्याचार से चिंतित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। तब तीनों देवी देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया और भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति स्त्री में बदल गई। इस तरह से मादा आदिशक्ति जगत जननी का प्रारंभ हुआ। देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए। मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और कई दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध 9 दिन तक चला और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसी कारण से यह नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के रूप में 9 देवियों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि के अंतिम दिन व्यक्ति जो है इसका उद्यापन करते हैं और कन्याओं को भोजन करा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। कन्या स्वरूप में माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और इस प्रकार से व्यक्ति की हर कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अहंकार, इच्छा, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। उपहार स्वरूप उनको कुछ वेट करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से अपशब्द ना बोले और इस दिन द्वार पर आए हुए जितने भी लोग हों, चाहे वह साधु के रूप में हो, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, उनको निरादर ना करें। उनको कुछ ना कुछ देकर ही आप जो है जरूर अपने घर से विदा करें। ऐसा कहा जाता है नवरात्रि की रात अगर आपके घर के द्वार पर गाय आ जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में अगर गाय घर के सामने घूम रही हो तो उसकी जितनी हो सेवा भाव जरूर से करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में अगर आपको कोई भी ऐसा कार्य है जिससे आपको पाप लगने वाला होता है तो गाय की सेवा करने से वह पाप दूर हो जाता है। जगत जननी माता रानी की उपासना की करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस बार 1 अक्टूबर नवमी बुधवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन आपको यह उपाय कर लेना है। यकीन मानिए, आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। आप धनवान ना बन रहे हैं तो मुझे बताना। भक्तों, इस उपाय को बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। 1 अक्टूबर नवमी के दिन जब गाय को या एक छोटी सी चीज खिलाई जाती है
तो व्यक्ति का भाग्य ही नहीं बदलता, बल्कि उसके तारे निराले हो जाते हैं। उसका परिवार भी जो है उसकी तरह किस्मत वाला हो जाता है। सारे संकटों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत खत्म हो जाता है। पूरे साल तक आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। आपकी 7 पुश्तें तक रुपए पैसों पे राज करती हैं। पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। सभी दुख दर्द संकट कष्ट जो है दूर होते हैं और सभी सुख आपके कदमों में आ जाते हैं। सभी सुख आपके कदमों चूमेंगे। यदि आप छोटी सी खास चीज चुपचाप गाय को खिलाने वाली यह चीज गाय को नवरात्रि के 9वें दिन देते हैं तो तत्काल गरीब आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें कि रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आजीवन आपके ऊपर बरसती रहती है। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं रहती। धन के भंडार रहते हैं। व्यक्ति के जीवन की गरीबी तो दूर होती है, साथ ही उसके जीवन में धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं गाय से जुड़े खास महत्वपूर्ण उपाय जिनको आप 1 अक्टूबर नवमी बुधवार के दिन कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। जीवन सुख दर्द दुख कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। वीडियो में हम खास एक ऐसी चीज बताएंगे जिस कन्याओं को इस दिन जरूर से आपको दे देना चाहिए, जिससे कि आपका भाग्य उदय हो। गाय को इस दिन जो खिलाने वाली जरूरी चीजें हैं। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को देखिएगा। काट पीट कर मत देखिएगा। बीच बीच से काट कर देखोगे तो यकीन मानिए जीवन में सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो गाय से जुड़े तो होते हैं, साथ ही माता रानी से जुड़े होते हैं जो केवल नवमी के दिन किए जाते हैं, जिनका मुहूर्त भी जानना जरूरी होता है, जिनका समय जानना भी जरूरी होता है। तभी वह आपको कामयाब होने देते हैं और आपकी कामयाबी में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, सभी से छुटकारा दिलाते हैं। दोस्तों, यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। और आपके घर में तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए उपायों को कहीं कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा और अपना नाम और राशि कमेंट में हमें जरूर डालिएगा। हम नाम और राशि अनुसार उपाय भी जानते हैं, तो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, आपके पितरों की कृपा, देवी देवताओं की कृपा से आपके सभी दोष जो है दूर हो जाएंगे। तो 500% आप इस वीडियो को दीजिएगा और सालों से जिस दुर्भाग्य को झेल रहे हैं उसको दूर कर लीजिएगा। आपको लाभ ही लाभ हासिल होगा। 7 पीढ़ियों तक कोई भी किसी तरह की कमी नहीं झेलेगा। फल चाहते हैं तो बिना वीडियो ही देखना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम कोई जानकारी जानते हैं, थोड़ी सी जान लेते हैं, तो वह हमारे किसी काम में नहीं आती है। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके परिवार के ऊपर सदैव कृपा बरसती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि लोग अच्छे से इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अब बढ़ते हैं इन उपायों की ओर। तो देखिए, जीवन में जिस व्यक्ति के सदैव दुख रहता है, धन नहीं आता, संपत्ति नहीं टिकती और बहुत ज्यादा प्रयास करता है, नौकरी भी मिल नहीं रही है, तो ऐसे लोगों का भला जरूर से हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको क्या करना है? नवरात्रि के दिन सीधा स्नान करना है। स्नान करने के बाद घर में जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, उससे थोड़ी सी अलग इस दिन पूजा पाठ होगी। इस दिन कन्या भोजन कराएंगे